इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं। हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है काम करने का। तो मेरा भी कुछ अलग तरीका है। जैसे मैं अपने कामों को बिल्कुल आसान और बिल्कुल कम टाइम में करना चाहती हूँ। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं अपने किचन के काम को कैसे आसान बनाती हूँ और कम से कम टाइम में कर सकूँ, ताकि जो भी टाइम बचे मैं अपने टाइम को कहीं और लगा सकूँ। तो ऐसी कुछ चीज़ें, कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति एक बार फिर से आप सभी को अपने एक नई वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए आइडिया नंबर 1 देख लेते हैं। जब भी हम लोग आटे लगाते हैं तो सबसे पहले जो भी हाथ में अंगूठी होता है, राइट हैंड का अंगूठी मैं निकाल देती हूँ और 1 चम्मच घी जरूर डालती हूँ। और साथ में जब मैं आटा लगाती हूँ हमेशा कोशिश करती हूँ गर्म पानी से आटा लगाऊं, इससे रोटियां बहुत सॉफ्ट बनती है। तो गर्म पानी से आटा को गूंथने के बाद एक चीज और, जब भी मैं आटा गूंथती हूँ तो नीचे की ओर बहुत ज्यादा फिसलने लगता है। तो इस तरीके का मैं मैट रखती हूँ, ये भी मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो ऐसे आटे जब भी मैं लगाती हूँ तो इसका जो बर्तन होता है ना, बिल्कुल स्लिप नहीं करता है और कम से कम टाइम रहता है 10 मिनट के लिए जरूर रेस्ट पे रखती हूँ। चलिए आइडिया नंबर 2 देख लेते हैं। कैसरोल में जब भी हम लोग कपड़े रख के रोटियां रखते हैं तो सेम दूसरे दिन कपड़े को चेंज करना पड़ता है, नहीं तो उसमें बदबू आ जाती है। अगर आप इस तरीके से एक प्लेट रख के रखेंगे तो आपकी जो नीचे वाली रोटियां होगी बिल्कुल खराब नहीं होगी, पानी नहीं छोड़ेगी। आप एक बारी ट्राई करके जरूर देखिएगा। जो भी नीचे वाली रोटियां होती है अधिकांश खराब हो जाती है, पानी छोड़ देती है। तो इस तरीके से अगर आप एक प्लेट का यूज करेंगे, सेम दूसरे दिन आप जिसको चेंज भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और इस तरीके से आप अपनी रोटियों को रख सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो ये आइडिया आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए आइडिया नंबर 3 देख लेते हैं। तो आइडिया नंबर 3 में जब भी हम लोग प्याज या लहसुन छीलते हैं तो सबसे पहली बात, प्याज तो आंखों पे बहुत ज़्यादा चुभता है और छीलने में भी टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बस 10 मिनट पहले आप पानी में डाल के छोड़ दें। इसके छिलके भी बहुत जल्दी निकल जाएंगे और जब आप छीलेंगे आपके आंखों में नहीं लगेगा। ये तो पहला है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है, जब भी आप इस तरीके से प्याज को पानी में रख के छीलेंगे, इसके जो छिलके होंगे ना, क्या होता है कि जब भी हम लोग अगर फैन चल रही है तो बहुत ज़्यादा इधर उधर उड़ने लगता है, फैलने लगता है, रूम गंदा हो जाता है। तो अगर पानी में रख के आप छीलेंगे तो वो जो फैलने वाली प्रॉब्लम है ये भी नहीं होगा। सेम ऐसी अगर आप लहसुन को भी ऐसे ही रख के छीलेंगे, लहसुन का भी जो छिलका होगा ना बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट निकल जाता है। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, इस तरीके से जरूर ट्राई करके देखें। तो चलिए आइडिया नंबर 4 देख लेते हैं। तो आइडिया नंबर 4 में सेम ऐसी, जो भी लहसुन प्याज आप छील के रखे हो ना, तो पानी को ऐसे ही छोड़ दे कम से कम 4-5 घंटे के लिए, या ओवरनाइट भी आप छोड़ सकते हैं या पूरा 24 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं आप, अगर आपके पास टाइम है। फिर जो पानी इससे निकलेगा, इस पानी को आपको क्या करना, अगर आप एक गार्डनर हो, प्लांट लगा के रखे हो या कुछ इंडोर प्लांट तो आज के टाइम में सबके घर में रहता ही है, इस पानी को आप अपने प्लांट में डालें। आपके प्लांट के लिए ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर का काम करेगा। मैं हमेशा ही जब भी लहसुन प्याज या कोई भी सब्जी छिलती हूँ ऐसे ही पानी में डाल के छोड़ देती हूँ और सेम दूसरे दिन मैं ये प्लांट में डाल देती हूँ। कोई भी अलग से फर्टिलाइजर डालने का मुझे आवश्यकता नहीं होता है। तो चलिए आइडिया नंबर 5 देख लेते हैं। तो ये तो हो गई थी लहसुन और प्याज की बात। अगर आप किसी भी सब्जी को कट करते हैं और उसका छिलका निकाल देते हैं तो आप किसी भी सब्जी में इस तरीके से पानी डाल के 24 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर इसे छान के आप अपने प्लांट में डाल दें। बहुत ही अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइजर का काम करता है। चलिए आइडिया नंबर 6 देख लेते हैं। तो आइडिया नंबर 6 में जब भी हम लोग किसी काम को करते हैं या जैसे में हम लोग मिक्सी ग्राइंडर यूज करते हैं तो उसका जो जार होता है, हम लोग क्या करते हैं हमेशा जार को साइड में रख देते हैं कि बाद में वॉश कर लेंगे। लेकिन अगर आप उस काम को उसी टाइम लगे हाथ आप कंप्लीट करें तो अलग से आपको टाइम निकालने की कोई भी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आपका काम लगे हाथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
रात में जब भी आप डिनर करते हो तो रात का बर्तन रात में ही क्लीन करने का कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपका एक बर्तन तो क्लीन होगा ही होगा, साथ में अगर आप जो जूठा बर्तन होता है आप अगर किचन में रखते हैं, बेसिन में रखा रहेगा, कॉकरोच बहुत ज़्यादा आते हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती। और कभी भी जूठे बर्तन बेसिन में रख के पूरा रात नहीं सोना चाहिए, मतलब एक अशुभ माना जाता है और गंदगी तो फैलती ही है। तो हमेशा रात में बर्तन क्लीन करके रखिए और जब भी आपके बर्तन क्लीन हो जाए एक बार रात में बेसिन को ज़रूर क्लीन कर ले। साथ में अगर आपके पास टाइम है तो पूरा जो भी गैस टॉप होता है वो किचन, फिर अपना पूरा किचन टॉप पूरा क्लीन करके सोए। जब भी आप सुबह आएंगे तो आपका किचन अगर आपको क्लीन मिलेगा तो काम करने का, सुबह जो नाश्ता बनाने का जो होता है बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स फील होगा और बनाने में भी अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी रात में खाना बनाऊँ, डिनर बनाने के बाद रात में अपना पूरा काम करके और फिर आराम करूँ, ताकि जो भी मेरा काम है सुबह जब मैं किचन में आऊँ मुझे एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन किचन मिले, ताकि मैं बहुत फास्ट और फिर से एक नई एनर्जी के साथ नए दिन का शुरुआत कर सके। तो मैं अपनी पूरा किचन क्लीन कर ली हूँ। जब मैं नेक्स्ट डे फिर से आऊँगी किचन में, पूरा नीट एंड क्लीन किचन देख के एक अलग सी सुकून मिलती है। भले उस काम को आप ही किए हो लेकिन फिर भी साफ सुथरा किचन देख के काम करने में मज़ा तो आता ही है। तो आप ये देख सकते हो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू है। मेरा पूरा किचन टॉप एकदम ड्राई है, सूखा हुआ है, बेसिन भी बिल्कुल गीला नहीं है। तो इस तरीके से गंदगी बहुत कम फैलती है और काम करने में भी मज़ा आता है। तो चलिए आइडिया नंबर 7 देख लेते हैं। तो फ्रेंड आइडिया नंबर 7 में है, जब भी हम लोग पनीर बनाते हैं, जी हाँ नॉर्मल सी बात है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब भी हम लोग पनीर बनाते हैं तो पनीर को और टेस्टी बनाने के लिए हमेशा आप कोशिश करें जो भी उसके जैसे लहसुन, मिर्ची, प्याज, अदरक या जो भी टमाटर आप फ्राई करते हैं, साथ में मैं हमेशा काजू भी डालती हूँ। तो फ्राई मतलब जो आप कर रहे हो मसाले, तो ग्राइंड करने से पहले आप फ्राई कर ले और इस तरीके से जब फ्राई हो जाता है तो साइड कर ले, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है बीच में जमा हो जाए। एक और ट्रिक, जब भी आप मसाले को ग्राइंड कर रहे हैं उसमें आप आइस जरूर डालें, इससे मसाले का जो भी कलर है बिल्कुल बरकरार रहेगा। और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच घी, जीरा, तेजपत्ता, जो भी मतलब खड़ा मसाला या जो आपको डालना है डाल के फिर से मैं सेम मसाले जो मैंने ग्राइंड करके रखा है इसे मैं फ्राई करूंगी बिल्कुल धीमे आंच पे, बिल्कुल स्लो। तब मसाले का जो भी टेस्ट होगा ना बहुत ही ज़्यादा आता है। चलिए आइडिया नंबर 8 देख लेते हैं। तो फ्रेंड जब भी हम लोग मटर को जब बाहर से लेके आते हैं सब्जी में, जब उसे यूज करना होता है, पहले 1-2 पानी से अच्छे से धुल ले और फिर इसके बाद आप इसे सब्जी में डालें। और अगर आप चाहते हो इस फ्रीजर वाले मटर को आप फिर से स्टोर करें तो धुलने के बाद आपको एक एयर टाइट कंटेनर में रखना है और फिर से आपको इसे फ्रीजर में रखता है। आप 1 वीक में इसे यूज कर ले, नहीं तो ये फिर से खराब हो सकता है। तो चलिए नंबर 9 देख लेते हैं। तो अगर आपके भी फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ जम रहा है तो आपको क्या करना है, साइड में एक बटन होता है, बीच में बिल्कुल जो बटन होता है उसको आपको पुश कर देना है, वो अंदर की ओर चला जाएगा। इसके बाद जब पूरा बर्फ आपका पिघल जाएगा तो नीचे से लेके जाते हुए फिर से आपको ऊपर करना है, जितना नंबर पे रखना है आप फिर से नंबर लगाएंगे, फिर से फ्रिज बिल्कुल ठंडा करने लगेगा, जो भी बर्फ होगा सारा निकल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, मैं अपनी कुछ जो मेरी हैबिट्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ अलग कुछ नया लेके मैं फिर से मिलूंगी। तो थैंक यू, बाय बाय, राधे कृष्ण।